बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनके पास मालो दौलत के बेशुमार अंबार थे, लेकिन जब बात की जाए कारून के खजाने की तो उन तमाम तर बादशाहों और फिरौन के खजाने कारून के खजानों के सामने कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, कारून के पास कितना खजाना था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में दुनिया के तमाम मालो दौलत और तमाम खजानों को जमा किया जाए और उसका मवाजना किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो दुनिया की तमाम मालो दौलत कारून के खजाने के सामने एक छोटा सा हिस्सा लगते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज्यादा मालो दौलत और इससे भी कहीं ज्यादा खजाने थे। प्यारे दोस्तों, हकीकत में कारून कौन था और इसके पास इतना ज्यादा खजाना कहाँ से आया, और फिर उस खजाने का वबाल इस कारून के ऊपर किस तरह पड़ा, और इसने किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और फिर अल्लाह ताला ने इसको किस तरह जमीन के अंदर इसके खजाने के साथ दफन किया। रिवायात में आता है कि कारून बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आदमी था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और ये बा इखलाक और मिलर सा इंसान था, लेकिन बेशुमार मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत ही बड़ा दुश्मन और मगरूर हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके पास इतना खजाना था कि 70 ऊंट इसके खजानों की चाबियां लेकर चला करते थे। बाज रवायात में आता है कि कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में वो लोगों से 2 गुना इजाफी माल लिया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यूं ही वक्त गुजरता गया और इसके पास बहुत ही ज्यादा तादाद में मालो दौलत जमा हो गया और ये मिस्र का अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाजिल किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको ज़कात देने का कहा, तो उस वक्त इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद कर लिया कि वो अपने तमाम खजानों में से 1000वां हिस्सा ज़कात का निकाला करेगा। मगर जब उसने माल का हिसाब निकाला तो ये एक बहुत ही बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून के ऊपर एकदम से लालच और कंजूसी के भूत सवार हो गया और न सिर्फ खुद उसने ज़कात का इनकार कर दिया बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बेकाने लगा और बनी इसराइल के लोगों को कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के बहाने से तुम लोगों का माल हथियाना चाहते हैं और तुम्हारे मालो दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए इसने ये चाल भी चली कि इसने एक औरत को बहुत ही ज्यादा मालो दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पर खड़े होकर बयान फरमा रहे थे कि कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आपने फलां औरत के साथ बदकारी की है। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लेकर आओ। चुनाचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए औरत, तुझको उस पाक जात की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए समंदर में से 2 रास्ते बना दिए और बनी इसराइल वालों को आफियत और सलामती के साथ समंदर से बाहर निकाला और फिरौन से निजात बख्शी, सच सच बता के वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत कांपने लगी। उसने मजमे में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने बहुत ही ज्यादा मालो दौलत देकर आपके ऊपर बुतान लगाने का कहा है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आप अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे शुक्र के लिए गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, या रब्बुल आलमीन, कारून पर अपना गज़ब नाज़िल फरमा। इस दुआ के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े मजमे में इरशाद फरमाया कि जो कोई भी कारून का साथी है वो कारून के साथ खड़ा रहे और जो मेरा साथी है वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे उस वक्त 2 अफराद के अलावा तमाम बनी इसराइल वाले कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, कारून को पकड़ ले। फिर कारून एकदम जमीन के अंदर धंस गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को यही हुक्म दोबारा दिया तो कारून कमर तक जमीन के अंदर धंस गया। ये मंजर देखकर कारून रोने लगा और इल्तिजा करने लगा और अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून की तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई, यहाँ तक कि ये बदबख्त मुकम्मल तौर पर जमीन के अंदर धंस गया। उस वक्त वो 2 आदमी जो कारून के साथी थे वो लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जमीन के अंदर इसीलिए धंसाया है ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के खजानों पर कब्जा कर सके। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन के अंदर धंसा दिया जाए। उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से कारून का मकान और खजाना भी जमीन के अंदर धंसा दिया गया और कारून का सब कुछ जमीन के अंदर गर्क हो गया। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है,
اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہرگز اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل علیان جاوید آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔